EVS नेट एकेडमी। आज मैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पार्ट 1 सीरीज MCQ का लेकर आई हूँ और इसमें मैंने जस्ट वन लाइनर क्वेश्चन ही इंक्लूड की हूँ इस MCQ में, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न है NTA ने चेंज किया है। असर्शन एंड रीजनिंग बहुत कम देखने को मिले हैं और वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं और इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है मोस्टली स्टूडेंट का। आंसर आते हुए भी रॉन्ग ऑप्शन देकर आ गए हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि NTA इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे सकता है। कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और गलत करके आ गए। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इजी क्वेश्चन भी आप सॉल्व करने का प्रैक्टिस करें। ज़रूरी नहीं हो कि आप लॉन्ग स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप खुद से PYQ या MCQ कर रहे हो, शॉर्ट भी क्वेश्चन सॉल्व करें। इसीलिए मैं लेकर आई हूँ ये सीरीज़, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वन लाइनर आता है और इजी क्वेश्चन आता है, तो उसको कैसे डील करना है इस वीडियो के थ्रू आपको देखने को मिलेगा कि मैं ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्वेश्चन नहीं रखी हूँ, सारे इजी क्वेश्चन हैं। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इजी क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। ओके, तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं आज का। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि अच्छे से प्रिपरेशन करना एक नए पैटर्न के साथ, एक न्यू एक्साइटमेंट के साथ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे आपको सारी मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आपका यहाँ पे अगर MCQ करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप होगा। और मैं साथ साथ आपका क्यूज भी करवा रही हूँ टेलीग्राम पे, तो प्लीज़ उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें। इससे आपको क्या होगा, प्रैक्टिस ज़्यादा होगा, ठीक है। और किसी भी तरह क्वेश्चन का आप रेडी रहेंगे हैंडल करने के लिए कि हाँ, मुझे जो भी क्वेश्चन आएगा मैं विदाउट टेंशन फ्री होकर उस क्वेश्चन को हैंडल कर लूँगी या कर लूँगा। ओके, तो इसीलिए मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इकोलॉजी स्टार्ट की हूँ, क्योंकि इकोलॉजी के क्वेश्चन इस बार रिपीट ज़्यादा देखने को मिला है। तो इकोलॉजी से कहीं हो सके ये पैटर्न फॉलो करें, NTA जून वाले एग्ज़ाम में देखने को मिले, इसीलिए मैंने इकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी पार्ट 2 सीरीज MCQ का कवर कर चुकी हूँ, आप उसे ज़रूर चेकआउट कर ले। मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। मैं इसका कंटिन्यू सीरीज लेकर आने वाली हूँ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का। तो धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट आने वाले हैं मैं वो कवर कर दूँगी। ओके, बस आपको चैनल पे जो भी वीडियो है उसको सीरियसली देखना है, नोट बनाना है, खुद से एक बार रिवीजन कर लेना है। बस आपका इतना ही काम रहेगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है थोड़ा बहुत। जो भी फ्रेंड सर्किल हो, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसकी नीड हो, तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी, और आप भी लाइक ज़रूर करें। कोई भी अगर आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं कि कैसा लगा आपको वीडियो, तो प्लीज़ ये सब ज़रूर किया करें। मुझे मोटिवेशन मिलती है, आपके लाइक कमेंट का वेट रहता है मुझे, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन कीजिए, अच्छा लगता है मुझे। और कोई डाउट भी है तो प्लीज़ मुझे पूछ लीजिए, मैं ट्राई करूँगी आपके डाउट को सॉल्व करने का। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी है। आप एक बार आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो आंसर दूंगी तो आप वेट करेंगे मेरे आंसर का। आप खुद से पहले आंसर सोच के रखिए कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर, क्योंकि मैंने कोई भी क्वेश्चन का आंसर टिक नहीं की हूँ। मैं यहाँ पे आपके सामने ही करूँगी डिस्कशन, बस सबका एक नोट लेकर आई हूँ। अगर आप खुद से PDF रिवाइज करते हैं तो आपको इजी होगा। इस क्वेश्चन के साथ नोट्स भी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं PDF को सेंड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विच बिलोंग टू द सेम स्पेसीज when live together in a region is known as। ओके,
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है आपको कि इंडिविजुअल का कलेक्शन है जहाँ जो बिलोंग कर रहा हो सेम स्पीसीज। यहाँ पे वर्ड को भी आप थोड़ी सी देखेंगे कि वर्ड भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो एमसीक्यू सॉल्व करने में, तो आपका कहीं भी अगर कीवर्ड से समझकर चलते हैं तो आंसर देना इजी हो जाता है। तो कीवर्ड देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है जो इंडिविजुअल का जो कलेक्शन है जो बिलोंग करता है सेम स्पेसीज व्हेन लिव टुगेदर इन रीजन, जो एक पार्टिकुलर रीजन में रह रहा हो। इंडिविजुअल का ऐसा ग्रुप जिसका सेम स्पेसीज हो, सेम स्पेसीज का एक ऐसा ग्रुप जो क्या एक पार्टिकुलर एरिया में रह रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेम स्पेसीज। वर्ड पे ध्यान देंगे, सेम स्पेसीज यहाँ पे कीवर्ड है। अगर आपने इकोलॉजी अच्छे से पढ़ा है, अंडरस्टैंड करके पढ़ा है, हर एक वर्ड को अच्छे से सीरियस लिया है, तो आपको ये इजी है। सेम स्पेसीज मतलब क्या इंडिकेट करता है? पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन अगर वर्ड आए, अगर सेम स्पेसीज हैं जहाँ पे क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर एरिया में हम लोग रहते हैं, अपने अपने जैसे सेम स्पेसीज में रहना पसंद करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस रीजन को क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं तो सेम स्पेसीज है ना, हम लोग अपने जैसे इंसान के साथ रहते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? पॉपुलेशन हो गया, ह्यूमन पॉपुलेशन हो गया। एनिमल अपने जैसे सेम स्पेसीज के साथ रहते हैं तो वो क्या हो गया? उसका एनिमल का वो पॉपुलेशन हो गया। बर्ड का अपने जैसे फैमिली के साथ रहते हैं सेम जगह पे, वो पार्टिकुलर रीजन हमारा क्या हो गया? उसका पॉपुलेशन हो गया। अंडरस्टैंड? तो इसी तरह से आपको समझ कर देना है, ठीक है। हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग एक जगह स्पेसीज अपने जैसे रहते हैं, ग्रुप में रहते, कलेक्शन सेम स्पेसीज है, हम लोग ह्यूमन जैसे रहते हैं। हम लोग जानवर के साथ तो नहीं रह सकते, हम लोग अपने ह्यूमन सेम स्पेसीज में रहते हैं, तो समझिए वो क्या हमारा हो गया? पॉपुलेशन हो गया, ह्यूमन का पॉपुलेशन कहलाता है। ओके, अंडरस्टूड यहाँ तक? चलिए इसके हम मैं इसकी फिर से एक बार थ्योरी पढ़ लेती हूँ इसके बारे में। मैं थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी भी इंक्लूड कर दी हूँ। अगर आप खुद से पढ़ते हैं, पीडीएफ को जस्ट रीड आउट करते हैं, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। रिवाइज करने के लिए वेस्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे दे दी हूँ। यहाँ कह रहा है पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। ए पॉपुलेशन, वैसा पॉपुलेशन जिसे हम डिफाइन करते हैं, ग्रुप ऑफ इंटरेक्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म का, अब द सेम स्पेसीज में इंटरेक्शन होती है, उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। ए डेमोग्राफिक structure of a population is how population are often quantified. The total number of individual in a population is defined as population size. जो total number of individual के population को उसे हम define करते हैं population size से, and how dense these individual are is defined as population density. There is also a population geographic range which has limit that a species can tolerate such as temperature. मतलब क्या कर रहा है? जस्ट सिंपली डिफिनेशन याद रखिए पॉपुलेशन का। अगर सेम स्पेसीज है, एक पार्टिकुलर रीजन है, तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन, ठीक है। जस्ट कीवर्ड से याद करेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कितना लॉन्ग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो उसको इजी बनाने के लिए यही शॉर्ट मेथड आपको अपनाने होंगे। कोई भी टॉपिक को पढ़ने के लिए कीवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं पहले भी कितनी बार बोल चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर देना है। यहाँ पे क्या कह रहा है? द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रॉपर्टी कॉल्ड डेंसिटी। अभी मैं जस्ट आपको डेंसिटी के बारे में बताई हूँ। द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कहाँ पे है? डिफाइन एज डेंसिटी, एंड डेंस दिस इंडिविजुअल, द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इज डिफाइन एज पॉपुलेशन साइज, एंड हाउ डेंस दिस इंडिविजुअल डिफाइंड एज डेंसिटी। जो पॉपुलेशन का जो साइज है रिप्रेजेंट करता है किसको? प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट किसको करता है? पॉपुलेशन के साइज जो रिप्रेजेंट करता है किस प्रॉपर्टी को? डेंसिटी की प्रॉपर्टी को। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सोचिए।
ट्रू है ना। यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे जस्ट डिफाइन भी मैं करती हूँ। जो भी पॉपुलेशन के साइज है उसकी जो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज को रिप्रेजेंट करता है। इट एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम में जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल का जो पॉपुलेशन है पर यूनिट गिवन टाइम इज कॉल्ड डेंसिटी, याद रखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ, तो ये ट्रू हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following term define the ability of individual in the population to produce new individual? और यहाँ पे कीवर्ड आप समझ गए होंगे क्या होगा, नहीं समझे तो मैं समझाती हूँ, पहले क्वेश्चन समझिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है जो टर्म डिफाइन करता है एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल का पॉपुलेशन है, एबिलिटी है, वो प्रोड्यूस करता है न्यू इंडिविजुअल को। एक पॉपुलेशन है और वो प्रोड्यूस करता है न्यू पॉपुलेशन को, न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कराना। वो इसमें इनमें से क्या कहलाएगा, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, न्यू पॉपुलेशन, न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना। न्यू तो डिस्पर्सन नहीं, मोर्टेलिटी मतलब नहीं, नेटिलिटी पॉपुलेशन डिस्पर्जन, तो नेटिलिटी क्या होता है, नेटिलिटी मतलब प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड नेटिलिटी। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। तो सबका ऑप्शन एक बार चेकआउट कर लेते हैं, सारे ऑप्शन के बारे में क्या क्या है, ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। इकोलॉजी 3rd क्वेश्चन था ना हमारा, आई थिंक 4th ऑप्शन मिस्टेक है, कोई नहीं, देख लेते हैं। नेटिलिटी क्या होता है, नेटिलिटी जो होता है, नेटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ, नेटिलिटी इज द, natality the ability of individual to produce new individual, while the mortality is the death of the, mortality क्या शो करता है, द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। नेटिलिटी अगर बर्थ शो करता है तो मोर्टिलिटी हमारा डेथ शो करता है इंडिविजुअल का, ठीक है। तो यहाँ नेटिलिटी और मोर्टिलिटी में क्लियर हुआ। नेटिलिटी क्या होता है, प्रोड्यूस करता है न्यू इंडिविजुअल को, जहाँ जबकि मोर्टिलिटी क्या करता है, डेथ ऑफ इंडिविजुअल इन दी पॉपुलेशन में किसी एक इंडिविजुअल का डेथ होना, दिस इज कॉल्ड मोर्टिलिटी। प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड नेटिलिटी। कन्फ्यूजन दूर हुआ। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा, नेक्स्ट इसमें से था डिस्पर्जल। डिस्पर्जल भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। डिस्पर्जल क्या होता है, डिस्पर्जल इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और देयर रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट, सीड, स्पोर एंड लार्वा इटीसी इनटू और आउट द पॉपुलेशन। डिस्पर्जल मतलब इंडिविजुअल मूवमेंट होगा इंडिविजुअल का, देयर रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट, जैसे सीड का एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चला जाना, स्पोर हो जाना, एनिमल मूवमेंट। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिस्पर्स एट पार्टिकुलर स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल टू इंक्रीज देयर चांस ऑफ सर्वाइवल। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पार्टिकुलर स्टेज में क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, किसके लिए, इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल के लिए। जैसे कहीं हो गया, कहीं कोई एनिमल क्या होता है जहाँ पे वहाँ पे उसे खाने पीने का जगह नहीं है, कुछ नहीं बचता है, तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है अपने सर्वाइवल के लिए, तो हमारा क्या होगा, डिस्पर्जल कराएगा, वो अपने सर्वाइवल के लिए जाता है। तो जैसे स्पोर हुआ, पॉलिनेशन के थ्रू, सीड क्या होता है, हवा के थ्रू उड़ के चला जाता है कहीं भी, तो फिर वहाँ जर्मिनेट हो जाता है, वो हमारा क्या डिस्पर्जल ही हुआ। मेनी फैक्टर लाइक शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, पहले बताए शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, शेल्टर हो गया, इंक्रीज ब्रीडिंग में फोर्स द ऑर्गेनिज्म टू डिस्पर्स का क्या रीजन है। अगर हम कहीं एक जगह से रह रहे हो, वहाँ हमें क्या मिला, वहाँ हमें फूड की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, रहने का प्रॉब्लम हो गया, तो हम क्या करेंगे, उस जगह को छोड़ देंगे, फिर उस जगह छोड़ कहीं और जगह जाएंगे, तो वो मूवमेंट जो हो गया किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो हमारा डिस्पर्जल कहलाता है। मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल
और देयर रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन, से एक जगह से दूसरे जगह जाना, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जल। रीजन हो गया ऐसे शॉर्टेज ऑफ फूड, शेल्टर, इंक्रीज्ड ब्रीडिंग में फोर्स द ऑर्गेनिज्म टू डिस्पर्स। और एक वर्ड और भी है इसमें, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या कहता है? डिस्पर्सन रिफर टू द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म का है डिस्ट्रीब्यूशन किस मोड में है, ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या होते हैं मोड के अकॉर्डिंग देखते हैं, किस मोड में हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सन कहते हैं। इट इज categorized as random distribution where individual are uniformly and unevenly distributed in the area। यहाँ पे मैं पिक्चर के साथ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए डिस्पर्सन क्या होता है, अगर मोड होता है ऑर्गेनिज्म का, क्या बोले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न होता है। जैसे रैंडम हो गया, जैसे कोई बीज या कोई सीड क्या होता है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट, कहीं कहीं हो गया अपने अकॉर्डिंग नहीं होता, कहीं रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो हमारा रैंडम डिस्पर्सन कहला गया। यूनिफॉर्म आपको क्या, एक यूनिफॉर्म, जैसे यूनिफॉर्म वे में एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा हो तो ये हमें रेयर देखने को मिलता है। और क्लम्प, जैसे हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन कहाँ रहते हैं? क्लम्प्ट में रहते हैं। क्लम्प्ट मतलब बड़ा बंच ऑफ, जैसे गुच्छा में यानी एक कलेक्शन में रहते हैं। तो एनिमल पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन क्या होते हैं? क्लम्प डिस्पर्सन में रहते हैं। तो इस तरह से ये यूनिफॉर्म आपको पैटर्न देखने को रेयरली मिलेगा। जैसे आपका जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप में होता है ना, एक पैटर्न से आपका वहाँ पे खेती होती है एक जगह एकदम अगर एक पैटर्न फॉलो करते एक ही पैटर्न में आपको ये यूनिफॉर्म देखने को मिल जाएगा। यूनिफॉर्म डिस्पर्सन, रैंडम आपको रेयर मिलता है, कहीं कहीं आपको रैंडम डिस्पर्सन देखने को मिल जाएगा। तो इसको हम डिस्पर्सन कहते हैं। मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो चारों ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करना है। अगर आप PYQ या आप MCQ खुद से करते हैं तो जो ऑप्शन दिया गया है उस चारों ऑप्शन को एक बार चेकआउट जरूर कर लेंगे कि चारों ऑप्शन कहता क्या। हो सके नेक्स्ट बार ऑप्शन में से क्वेश्चन बना के पूछ ले NTA, होता है ऐसा ही। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? यही क्वेश्चन आपके घुमा फिरा कर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। बस कंसेप्ट पे ध्यान देना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन बी सीन इन द डायमेंसिंग पॉपुलेशन। डायमेंसिंग मतलब डिक्लाइन, कौन सा जो है स्ट्रक्चर शो करता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को। तो डिक्लाइनिंग का कौन सा करे, अपराइट तो नहीं करेगा, इन्वर्टेड भी नहीं, बेल शेप में नहीं, अनशेप्ड क्या करता है, डायमेंसिंग पॉपुलेशन मतलब डिक्लाइन, जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है ना उसको शो करता है। कौन सा, अनशेप्ड। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख भी दी हूँ, अनशेप्ड पिरामिड क्या होता है, डिक्लाइन पॉपुलेशन को शो करता है। और ट्राइंगल शेप किसको करता है, पिरामिड एक्सपांडिंग पॉपुलेशन को। और बेल शेप करता है स्टेबल पॉपुलेशन को। तो एक बार इसको देख लेंगे, कहीं हो सके नेक्स्ट बार इसको यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, यहाँ मैं डायग्राम के भी साथ लिख रही हूँ। डिक्लाइन पॉपुलेशन ये हमारा अनशेप्ड इस तरह से दिखता है, स्टेबल पॉपुलेशन ऐसा होता है, और ग्रोइंग और एक्सपांडिंग पॉपुलेशन इस तरह से देखने को मिलता है। तो एक बार चेकआउट कर लेंगे, हो सके नेक्स्ट बार आपसे ट्रायंगल शेप पिरामिड पूछ ले या बेल शेप पूछ ले तो आप एक बार रिकॉल कर लेंगे। जैसे आपको PDF को एक बार रिविजन कर लेना है इस वीडियो को कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ पीपल को एग्जिस्ट विद इन स्पेस एंड टाइम एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर इज नोन एज। बताइए क्या कह रहा है। जो एक पीपल का ग्रुप है, आपका भी ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ पीपल है, एग्जिस्ट करते हैं विद इन स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग, इंटरेक्ट होते हैं विद ईच अदर इज नोन एज। हम लोग ग्रुप में रहते हैं, हम लोग का फ्रेंडशिप का ग्रुप होता है, एक साथ एक स्पेस एंड टाइम में इंटरेक्ट होते हैं, तो उसके हमको क्या कहते हैं। कोई भी किसी का ग्रुप, एनिमल का हो सकता है, बर्ड का हो सकता है, किसी भी का भी ग्रुप हो सकता है, एक साथ रहते हो, इंटरेक्ट होते हो, उस ग्रुप उस पॉपुलेशन को हम क्या कह सकते हैं, वर्ड का क्या नाम देंगे, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन को हम बोलते हैं कम्युनिटी, याद रखेंगे। कम्युनिटी होता है ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन जो क्या करता है, को एग्जिस्ट विद इन स्पेस एंड टाइम एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक दूसरे से इंटरेक्ट होता है, स्पेस एंड टाइम के साथ रहता हो एक दूसरे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी। कम्युनिटी होता है ना, हमारा कम्युनिटी हो गया, एक जगह पॉपुलेशन है,
सब अपने अपने घर का कॉलोनी होता है, यहाँ पे ये कम्युनिटी, वहाँ पे ये मिश्रा कम्युनिटी, हम लोग कम्युनिटी बना लेते हैं जहाँ रहते हो पॉपुलेशन में, तो वहाँ पे हम लोग कम्युनिटी खुद क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। बस जस्ट कीवर्ड याद रखेंगे, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को हम कम्युनिटी बोलेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट चलेंगे, कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द सेपरेशन ऑफ टू डिफरेंट कम्युनिटी। आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा सेपरेशन बिटवीन टू, ऐसे यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ट्रांजिशन जोन है, इज कॉल्ड इकोटोन। राइट, बिल्कुल राइट। इजी है, क्योंकि मैं इजी ही लेकर आई हूँ, क्योंकि आपका इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए कि आपको, हाँ, कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा मैं भी इंक्रीज करूँगी, इसमें असर्शन रीजन के लिए अलग से टॉपिक लेकर आऊँगी, नो डाउट, क्योंकि मैं असर्शन रीजन को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर आप बोलेंगे कि मैंने वो रिविज़न भी नहीं करवाया, तो मैं करवा दूँगी। असर्शन रीजन का मैं भी एक अच्छा खासा टॉप, कौन कौन सा यूनिट को लेकर करना है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, उस पर भी मैं काम कर रही हूँ, लेकर आऊँगी, इसी वीडियो में लेकर आऊँगी, ज़रूर लेकर आऊँगी। अभी पहले इजी से स्टार्ट की हूँ। ठीक है, तो क्या ऐसे इसका आंसर क्या होगा, इकोटोन होगा। एन इकोटोन क्या है, ट्रांजिशन एरिया है बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटी वेयर टू कम्युनिटी मीट एंड इंटीग्रेट। ट्रांजिशन जोन, इससे याद रखेंगे इकोटोन को। ठीक है, सेपरेशन ऑफ टू डिफरेंट कम्युनिटी इज कॉल्ड इकोटोन। नेक्स्ट चलते हैं, एज इफेक्ट क्या होता है, कम्युनिटी कम्प्लेक्सिटी, निगेटिव वर्ड है, कम्युनिटी क्लासिफिकेशन, इंक्रीज डाइवर्सिटी एट द बाउंड्री ऑफ इकोटोन, कम्युनिटी स्टेबिलिटी। तो अगर इकोटोन पता है तो एज इफेक्ट भी पता होना चाहिए। तो एज इफेक्ट क्या कहता है, देख लेते हैं, ऑप्शन भी लेकर आई हूँ, इंक्रीज डाइवर्सिटी एट द बाउंड्री ऑफ इकोटोन। जो बाउंड्री होता है इकोटोन का, वहाँ पे क्या होता है, जो भी पॉपुलेशन है वहाँ की, उसकी डाइवर्सिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है ट्रांजिशन एरिया में। तो देख लेते हैं, एज इफेक्ट कैन बी जनरली सीन एट द बाउंड्री ऑफ द इकोटोन, इट शो द मैक्सिमम डाइवर्सिटी एट द ट्रांजिशन बाउंड्री। जो ट्रांजिशन बाउंड्री है वहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा, मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। कहाँ पे, ट्रांजिशन जोन, जो ट्रांजिशन बाउंड्री है इकोटोन का जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, उसे हम कहते हैं एज इफेक्ट। मैक्सिमम डाइवर्सिटी एट द ट्रांजिशन बाउंड्री इज कॉल्ड एज इफेक्ट। अब नहीं भूलना चाहिए एज इफेक्ट, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं एज इफेक्ट इकोटोन में। तो अब क्लियर हुआ होगा, आई होप कि आप तो नहीं भूलेंगे इस तरह से पढ़ने के बाद। ठीक है, आशा ही कर सकती हूँ आप लोग से, कमेंट तो करते नहीं ना लाइक करते हैं, फिर भी कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइवर्सिटी इंडेक्स क्या होता है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने ये लास्ट क्वेश्चन रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइवर्सिटी इंडेक्स। डाइवर्सिटी इंडेक्स क्या है, तो डाइवर्सिटी इंडेक्स सिम्पसन इंडेक्स इज कॉल्ड डाइवर्सिटी इंडेक्स। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डाइवर्सिटी इंडेक्स इज द मेजर ऑफ डाइवर्सिटी स्पीसीज इन द कम्युनिटी। सिम्पसन एंड शैनन इंडेक्स आर बेसिकली यूज टू मेजर द डाइवर्सिटी ऑफ द कम्युनिटी। जो कम्युनिटी का जो मेजर करने के लिए जो हमारे पास इंडेक्स कौन कौन सा है, सिम्पसन एंड शैनन इंडेक्स। इसको याद रखेंगे, हो सके क्वेश्चन आ जाए, तो इसीलिए मैं इसको दे दी हूँ। सिम्पसन एंड शैनन इंडेक्स से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ द कम्युनिटी। डाइवर्सिटी ऑफ द कम्युनिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंडेक्स है, सिम्पसन एंड शैनन। ये आपके लिए न्यू होगा, इसको लर्न कर लेंगे। मैं एज इफेक्ट का यहाँ भी एक अच्छे से नोट्स दे दी हूँ, इसको आप पढ़ लेंगे। एज इफेक्ट रेफर टू द चेंज इन पॉपुलेशन या कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट अकर एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट। जनरली देयर इज ए ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन दिस रीजन एंड दिस इज कॉल्ड द एज इफेक्ट। द स्पेसीज फाउंड हेयर आर कॉल्ड एज स्पेसीज। जो स्पेसीज जिस बाउंड्री पे वहाँ पे मिलता है उस स्पेसीज को हम कहते हैं एज स्पेसीज। और मैक्सिमम डाइवर्सिटी होता है ट्रांजिशन एरिया जोन में, उसे कहते हैं एज इफेक्ट। और जो ट्रांजिशन होता है
बिटवीन टू कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं, इकोटोन। तो आई होप आज का टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। एमसीक्यू जितना भी लेके आए आपको इजी होगा और आपका जो प्रिपरेशन है, रिवीजन हो गया होगा अच्छे से। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का कंटिन्यू सीरीज लेकर आऊँगी, पार्ट 2 इकोलॉजी का। उसमें मैं आपको एसर्शन बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो कहीं जाइएगा नहीं। इसी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट का वेट रहता है हमें। अगर कोई डाउट भी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ ले और मैं इसका PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी इस वीडियो के बाद। ओके, तब तक के लिए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, मोटिवेशन हाई रखिए। क्रैक करना है JRF, इस बार टारगेट लेकर चलिए। निगेटिविटी से दूर रहिए और पढ़ाई पे फोकस करिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।